नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा शास्त्र चैनल की ओर से आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमारे सभी के घरों में कभी न कभी कोई न कोई वस्तु जो है अदृश्य हो जाती है, खो जाती है या इधर उधर हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम स्वयं परेशान होते हैं और हमारे सभी परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत ही आपके सामने एक अच्छा फॉर्मूला ज्योतिष के अनुसार लेकर के आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और मैं उस फॉर्मूले की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप उसको वहां देख करके कभी भी उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि का जो नक्षत्र प्रकरण है, उस नक्षत्र प्रकरण में एक श्लोक आया है, 23 नंबर का श्लोक है और उसमें ये कहा गया है, विनष्टर्थास्थस्य लाभो अंधे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवण मध्य श्रुति आपतो न सुलोचने। अर्थात जो हमारे 27 नक्षत्र हैं और उनमें एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र और मिला दिया जाता है तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। तो ये 28 नक्षत्रों को 7-7 का विभाजन करके 4 जगह इनको विभाजित किया गया है। इनमें सबसे पहले अंधाक्ष नामक नक्षत्र आते हैं और अंधाक्ष जो नक्षत्र होते हैं वे होते हैं धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़, विशाखा, उत्तर फाल्गुन, रेवती। ये 7 नक्षत्रों की संज्ञा अंधाक्ष कही गई है। यदि कोई वस्तु आपकी जो है इन नक्षत्रों के समय में गई है तो वो आपको पूर्व दिशा में प्राप्त होगी। आपको पूर्व दिशा में उस वस्तु को खोजना चाहिए। दूसरी संज्ञा मंदलोचन संज्ञा है। मंदलोचन संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं वे हैं हस्त, उत्तराषाढ़, अनुराधा, शतविशा, आश्लेषा, अश्विनी, मृगशिरा। यदि इन नक्षत्रों में कोई वस्तु आपकी खोई है या इधर उधर हो गई है तो आपको उस वस्तु को उत्तर या दक्षिण दिशा में खोजना चाहिए। आपको वो वस्तु निश्चित रूप से उत्तर या दक्षिण दिशा में मिलेगी। तीसरी नक्षत्र हैं मध्याक्ष संज्ञक। ये नक्षत्र होते हैं आद्रा, मघा, पूर्व भाद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा और अभिजीत, भरणी। इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है या कोई वस्तु इधर उधर हो गई है तो आपको वो वस्तु काफी विलंब के बाद में मिलेगी अवश्य, लेकिन वो आपको काफी प्रयत्न करना पड़ेगा और काफी देर में जाकर के वो आपको मिलेगी। चौथी संज्ञा जो होती है वो है सुलोचन संज्ञा। सुलोचन संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं वे होते हैं स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, मूल, पूर्व फाल्गुनी। इन सुलोचन संज्ञक नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है या यदि कोई वस्तु इधर उधर हो गई है तो उस वस्तु की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं होती है। अब ये नक्षत्र जो हैं, इन नक्षत्रों का हम कब कैसे समय देखें? आपके सामने जब भी उस वस्तु का प्रसंग आता है या जब भी आपको ये स्मरण आता है कि मेरी वो वस्तु कहाँ गई, जैसे माना कि आपकी कोई सोने की अंगूठी है वो खो गई है, तो आपको जब भी ध्यान आता है तो उस समय आपको ये देखना है कि उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है। और यदि आपको ये पता है कि वो वस्तु जो है आपकी इतने बजे तक तो मुझे दिख रही थी और उसके बाद से वो जो है मुझे नहीं दिखी है, तो आप उस समय का वो नक्षत्र देख लें कि उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था। उस नक्षत्र के हिसाब से आप संज्ञा में मिलान कर लें और संज्ञा में मिलान करके और फिर उस वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति की स्थिति को आप देख सकते हैं। और भी आप जो है इसके और भी एक माध्यम दिए गए हैं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम इसका पता कर सकते हैं, लेकिन नक्षत्र संज्ञा के माध्यम से जो है सबसे सरल तरीका है
कि हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति, जो कि खो गई है उसकी प्राप्ति और अप्राप्ति का हम ज्ञान कर सकते हैं। तो आप सब जो है इस जानकारी के माध्यम से आप इस का फायदा उठाएंगे, इसका लाभ उठाएंगे, और आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और इन नक्षत्रों की जानकारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से इनको देख सकते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।